लाडली बहना योजना को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश सरकार से योजना को कानून बनाने तक की मांग कर दी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे सहयोगी वैभव गुप्ता के दिए गए इनपुट के आधार पर बड़ी बहस की अहम खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन बहुत हंगामेदार रहा। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक सवाल करते हुए नजर आया। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में चर्चा करते हुए सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। इसके साथ ही मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो योजनाएं संचालित हो रही हैं वो योजनाएं पहले की तरह ही संचालित होती रहेंगी। इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के पास धन की कोई कमी नहीं है। इससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में केवल मोदी सरकार की योजनाओं का ही जिक्र किया, स्टेट की कोई बात नहीं की, लेकिन लाडली बहना योजना को लेकर कुछ भी नहीं कहा। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा था, सीएम मोहन यादव स्पष्ट करें कि लाडली बहना योजना का भविष्य क्या होगा, क्या आने वाले महीने में उन्हें राशि मिलेगी। विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। ये बात साफ तौर पर सीएम मोहन यादव ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखते हुए कही। अब बयान सुन लीजिए, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी, घट करके 60% हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले वास्तविक स्थिति 75% को घटा करके 60% इसलिए किया गया कि केंद्रीय राज्य में राज्य का हिस्सा केवल 32% था, जबकि अब ये बढ़कर के 42% हो गया। ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्यांश बढ़ाया, कम नहीं किया। इसी प्रकार से कई और मद हैं, जिन मदों को मैं उल्लेख करूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक मद में भारत सरकार में यशस्वी मोदी जी ने अपनी राशि को 3 गुना 4 गुना किया। कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़ करके पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ कहा है, कोई भी योजना बंद होने नहीं जा रही है। सारी योजनाएं जो चल रही थी वैसे ही चलेंगी, समयानुसार उनमें वैसे ही पैसा दिया जाता रहेगा। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, विपक्ष दिग्भ्रमित है, विपक्ष अपनी बात विधानसभा में रख नहीं पाया, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं था, और इसीलिए अब सदन के बाहर आकर वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। लाडली बहना के संबंध में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी ने स्पष्ट रूप से यह मांग करी कि क्यों ना इसका कानून मिलकर के बना दिया जाए, जिससे कि सरकार कभी भी किसी की भी रहे पर लाडली बहनों को ख्याल रखा जा सके। इस पर मुख्यमंत्री जी मुझे बचते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री जी ने उसमें गोल जलेबी बना दी और कहीं ना कहीं बहनों का ख्याल नहीं रखा। अगर वो कानून बना देते तो हमारी बहन आने वाले वर्षों और जीवन भर के लिए सुरक्षित उनको एक राशि मिलती रहती। तो हम तो आज भी मांग कर रहे हैं, फिर ये मांग करेंगे कि अगर लाडली बहनों को वो हितैषी हैं तो क्यों ना पक्ष और विपक्ष मिलकर इसका कानून पारित कर दे और हमेशा के लिए बहन सुरक्षित हो जाए। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और आरपी सिंह जी, मीडिया उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। आप लोगों ने कहा था कि योजनाओं का क्या होगा, तो मुख्यमंत्री जी तो बता रहे हैं कि योजनाएं चलती रहेंगी सर, और अश्योर किया है उन्होंने कि पुरानी कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जिस योजना की प्रतिमाह राशि जारी होती है वो यथावत चलती रहेगी।
आरपी जी। जी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है आरपी जी। हाँ, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है। चलिए, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, शायद आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। चलिए, हम कोशिश करेंगे फिर से। आरपी सिंह जी, आपकी आवाज दुरुस्त हो जाए, आपसे जुड़ते हैं फिर से। बहरहाल गुलरेज जी, क्या कहेंगे? आज तो सीएम साहब ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है साहब कि कोई पुरानी योजनाएं ना तो बंद की जाएगी, और पूरी तरह से अश्योर कर दिया है खजाने में भी कोई कमी नहीं है। गुलरेज जी, गुलरेज जी, आवाज मिल रही है आपको? गुलरेज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो संभवतः कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारे गेस्ट तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए, ये जो योजनाओं को लेकर इस वक्त बातचीत, आज वैसे बातचीत उसे नहीं कहा जा सकता, सदन में गहमा गहमी का दौर ज़्यादा था, और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अश्योर किया है विपक्ष को भी, और साथ ही साथ अपनी सरकार से जुड़े हुए तमाम लोगों को, कि योजनाएं बंद नहीं होगी, किसी भी तरह से योजनाओं में पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। ये बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आरपी सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आप जी जी। देखिए, मैं प्रारंभ करता हूं कि विधानसभा में जिस प्रकार से माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ जी, उस अभिभाषण में यदि आप देखेंगे कहीं पर भी लाडली बहना का जिक्र नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, तकरीबन 43 बार प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी का नाम नदारद था उस अभिभाषण में। तो कुछ लोगों को, हमारे विधायकों को तो ये समझ नहीं आया कि वे बैठे हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की जीत है कि कांग्रेस के विधायकों ने वहां पे जाके ऐसा माहौल बनाया, दबाव बनाया, कि दबाव के अंदर मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना पड़ा कि लाडली बहना योजना, मुझे थोड़ा समाप्त कर लेने दीजिए। जी जी, बोलिए सर, बोलिए। उनको मजबूर ने कि उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि लाडली बहना योजना बंद नहीं की जाएगी, वो जारी रखी जाएगी। देखिए, आप इससे पूर्व मुख्यमंत्री जी का कोई भी संभाषण, इंटरव्यू हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसको ये गेम चेंजर मान रहे थे, उसका जिक्र उन्होंने इससे पूर्व कभी नहीं किया। और उनकी प्राथमिकता भी आपने देख ली, लाउड स्पीकर से लेके अन्य जो थी, जो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं चूंकि आप पत्रकार हैं। और जब कांग्रेस ये इनसे दरख्वास्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि लाडली बहना योजना को क्यों ना हम कानूनी अमली जामा पहना दें, जिससे सरकार किसी की भी आए तो बहना सुरक्षित रहे, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, आप समझ लीजिए। और यही कारण है कि जो लाडली बहनाओं के मामा है, उनको भी इन्होंने देश निकाला दे दिया। भारतीय जनता पार्टी बहुत षड्यंत्र के साथ काम करती है। उन्होंने मामा का चेहरा ही मध्य प्रदेश से गायब कर दिया कि ना बहनें देखेंगी ना बहनें बिलखेंगी। तो ये आप समझ सकते हैं किस प्रकार की राजनीति करते हो। एक बात और समझने वाली है जी, कि आप ये समझिए
कि आज ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अध्यक्षीय प्रणाली प्रारंभ हो गई है विधानसभा में। इस प्रकार की अनुभूति हुई सभी विधायकों को, क्योंकि मोदी जी का जिस प्रकार से जाप किया जा रहा था, तो वहां लगा कि फेडरलिज्म खत्म हो गया है, संघीय व्यवस्था समाप्त हो गई है, और जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं वोट भी जो है वो मोदी जी को डले। तो फिर इसमें मुख्यमंत्री का क्या, मुख्यमंत्री तो गौण ही हो गए। उनका तो अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो उनकी तो कोई भूमिका ही नहीं है पूरी सरकार में। तो ये सब जनता के सवाल लेकर जो है हमारी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक और विधायक दल के नेता जो पक्ष के थे, उन्होंने बिल्कुल पुरजोर तरीके से उठाया और कामयाबी में मिली। एक छोटा सा सवाल ये रहेगा आरपी जी कि मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर ये अश्योर किया है कि पुरानी योजनाएं बंद नहीं होंगी। उदाहरण दिया है उन्होंने, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना ये अनवरत चलती रहेंगी, इसकी जो राशि जारी होती है वैसी राशि जारी होती रहेगी इस सरकार में भी। सदन के अंदर की बात है ये। बिल्कुल। तो आप बताइए, यदि अगर वो इस बात के लिए इतना वचनबद्ध हैं, तो क्यों नहीं इसको कानूनी अमली जामा पहना के बहनों के भय को भी समाप्त कर देते हैं। वो कानूनी अमली जामा इसको पहना दे। और वो किसको बेवकूफ बना रहे हैं, उनका मध्य प्रदेश की जनता को पता नहीं है कि आज 4.25 लाख करोड़ की जो कर्जा है मध्य प्रदेश सरकार पे, और भारतवर्ष की जो सरकार है जिसके मोदी जी नेता है, वहां 50 लाख करोड़ से आज 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। तो क्या कर्जा लेके घी पियेंगे तो ये कहां से आएगा घी। चलिए पूछ लेता हूं गुलरेज जी से। गुलरेज जी, अब योजना बना दी, अच्छी बात है, महिलाओं को पैसा मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अब विपक्ष चाह रहा है कि कानून भी बना दीजिए। इसका कोई काम नहीं है, और जो बेकार लोग होते हैं ना, वो दूसरों को भी काम नहीं करें इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री महोदय की बात है, माननीय मोहन जी ने बड़ी स्पष्ट रूप से ये कहा है कि कोई भी योजना, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना समेत कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सब चालू रहेंगी। और आप तो मान के चलिए कि और भी बड़ी अच्छी योजनाएं हम लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारा विजन साफ है। हम कमलनाथ जैसे लोग नहीं है कि जिनका विजन तो ये था कि मध्य प्रदेश के युवाओं को बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग दो, गाइड हो चलाने की ट्रेनिंग दो, और जिनके कब तक आप ये बताइए। ठीक है आरपी जी वो भी सुन रहे थे आपको, वो भी सुन रहे थे। प्लीज अब आप बोलिएगा, मैं आपको मौका दूंगा सर। भाई साहब सुन लो। और हमारे मुंह पे एक बार भी नहीं आता है कि इस चीज के लिए पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। 15 महीने तक वो बंदा एक ही बात कहता रहा, सब कमलनाथ, कि पैसा नहीं है, कोष में पैसा नहीं है, हर चीज का पैसा है। और यही हमारी नीयत और इच्छा शक्ति है कि 20,000 करोड़ का जो केवल यहाँ पर बजट हुआ करता था, उसको 2 लाख करोड़ से ऊपर हमने करके दिखाया है। 900% से ज्यादा किया है। केवल 80,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था थी मध्य प्रदेश, इसको 13 लाख करोड़ से ऊपर की करके दिखाई है। ये हमारी इच्छा शक्ति है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है, और हम इसमें कायम है जी। पर वो गुलरेज जी, आरपी जी ये पूछ रहे हैं कि 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा भी हो गया है मध्य प्रदेश पर। वो नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि वो हमारे आरपी जी सुन लेते हैं। बता रहा हूँ सर। अब आप मेरे टीम में आ गए हो खेलने के लिए। मैं अर्थव्यवस्था का और अर्थशास्त्र का एक विद्यार्थी हूँ। फिलिप क्या कहता है, और जो वर्ल्ड बैंक का बिल्कुल स्पष्ट ये गाइडलाइन है और फॉर्मूला है कि 60% ऑफ SGDP या नेशनल GDP का जो होता है उसको डेवलपमेंटल लोन माना जाता है। उससे अधिक होता है तो वो एक लायबिलिटी बन जाती है और तकलीफ होती है। हमारे यहाँ तो 30% भी नहीं है सर, 60% की बात कर रहे हो। और ये लोन लेकर ही हमने मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी 80,000 करोड़ की थी, उसको 13 लाख करोड़ से ऊपर ले गए। क्योंकि जो हम जिस चीज के लिए लोन लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। और आप ये देखिए कि पिछले 2.5 साल में 4 बार मध्य प्रदेश राज्य ने अपना खुद का GST कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये हमारे तमगे हैं जो हमने मध्य प्रदेश में हमारी गुड गवर्नेंस की गवर्नमेंट ने लगाए हैं मध्य प्रदेश की छाती पर। जी खैर, क्या कहना चाहेंगे आरपी जी? देखिए गुलरेज जी सर, क्या कहा कि किसके स्टूडेंट है ये? अच्छा गुलरेज जी, मैंने ठीक है सर, आता हूँ शेख साहब, आता हूँ मैं आपके पास। अरे सुनिए गुलरेज जी, सुनिए जी सर, मैं आता हूँ सर। शांत हो जाइए। हमारे सम्मानित भाई है, हमारे बड़े भाई आरपी सिंह जी। ठीक है, मैं पहले उन्हीं से जवाब ले लेता हूँ, फिर आता हूँ सर आपके पास।
कंटिन्यू करेंगे सर। देखिए गुलरेज जी ने पता नहीं, मैं सुन नहीं पाया कि किसका स्टूडेंट अपने आप को बताया, बड़े खुश हो गए कि आज अब मेरे सब्जेक्ट पे आ गए हैं तो मैं डिक्टेट करूंगा। जी। तो मैं भी बड़े भाई के नाते, चूंकि मेरी जिम्मेदारी है, छोटा भाई कैसा भी हो उसको समझाइश देना और उसकी जानकारी का अभाव हो तो सर, उसको जानकारी सर। अपडेट कराना। जी जी देखिए बताइए। गुलरेज भाई, एक बात पहले आप समझ लीजिए, और आप बेहतर जानते हैं, यदि आपने इकोनॉमिक्स पर कुछ कहा कि उसमें आपकी डॉक्टरेट है, पीएचडी है या आपकी महारत है, तो आप एक बात बताइए कि आज वर्ल्ड बैंक की जो स्थिति है, जिस प्रकार से भारतवर्ष की भी स्थिति है लोन में, उसको चलो आप त्याग दीजिए, अपन राज्य पे ही रहते हैं, तो क्या कारण थे कि यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में लोन थी और कोई लायबिलिटी नहीं थी और आपके जो लोन्स थे वो भी प्रॉपरली चल रहे थे, तो क्यों शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश के एसेट्स बेच के ब्याज चुकाना पड़ा? इसका क्या अर्थ होता है? क्या जनता समझती नहीं है ये बात कि जब आप कर्जा लेके लोन के ब्याज को पटाने के लिए, ब्याज को पटाने के लिए मध्य प्रदेश के जो एसेट्स हैं उनको आप आज सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको बेचकर वर्ल्ड बैंक का पैसा या आरबीआई की लोन चुका रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? और मैं एक बात और कहता हूं आपसे, आपने कहा जीएसटी कलेक्शन तो इतना कॉम्प्लिकेटेड विषय है कि उस पर मुझे लगता है एक पूरी बहस की आवश्यकता है। और आप ये भी समझ रहे हैं, जो राज्य भारतीय जनता पार्टी के हैं वहां तो ठीक है, जो विपक्षी पार्टी के उनसे पूछ लीजिए आज जीएसटी की क्या स्थिति है। तो कर्जा इतना है आज वैसे सिंह साहब, एक चीज जरूर है, जैसे हम मध्य प्रदेश वालों को मानना पड़ेगा कि हमारा जो मनी मैनेजमेंट है वो खराब नहीं है। आरबीआई ने भी जो जानकारी दी है उसमें अरुणाचल है, बिहार, गोवा, हिमाचल है, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल भी है। खराब मनी मैनेजमेंट है इनका। और सालाना रिपोर्ट जो जारी की है राज्यों के कर्ज पर ही खुलासा किया, इसमें एमपी का नाम नहीं है सर। उसका भी मुख्य कारण बताओ। एमपी का नाम नहीं, छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है। वही बता रहा हूँ, उसका भी कारण दोनों राज्यों का, दोनों का कारण ये है कि जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है वो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड। सर पंजाब है सर इस लिस्ट में, पंजाब इसी लिस्ट में है। बिल्कुल निश्चित रूप से पंजाब होगा, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि लेकिन आज पंजाब को भी थोड़ा संतोष तो हम कर सकते हैं ना सिंह साहब। मैं पार्टीज को छोड़ दीजिए, मैं तो आरबीआई की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मैं भी आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि आपको समझना आवश्यक है, जो साइज पंजाब का है और जो साइज मध्य प्रदेश का है, जिस प्रकार का उत्पादन मध्य प्रदेश में गेहूं, धान या अन्य फसलों का हो रहा है, पंजाब बहुत पिछड़ गया, मैं आपको बता दूं। वहां पर भी यदि इनके पास पर्याप्त पैसा है तो मैं अपने भाई से निवेदन करना चाहता हूं कि मोहन यादव जी से एक निवेदन कर दें वो कि जो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है उसका बेचारा जो किसान है, जिसकी बदौलत आज जो इकोनॉमी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बेहतर है और राज्यों की तुलना में, तो कम से कम उनको धान का और भैया गेहूं का मैं आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, उसका आप समर्थन मूल्य दिलवा दें और उनकी आय दुगनी कर दें, हम आपकी जय जयकार करेंगे। पूछ लेते हैं सर, गुलरेज जी बोलिए। देखिए डेफिनेटली जो किसान से जो हमने एक वादा किया है जो एमएसपी के ऊपर धान की खरीदी का, गेहूं की खरीदी का, वो आपको 110% दिखना निश्चित है। लेकिन जब ये किसान की बात करते हैं ना तो मुझे गुस्सा आता है इनके ऊपर। हम 3 कानून लाए थे कृषि सुधार के लिए और काले कानून को बढ़ाने के। अरे काले तुम्हारी नीयत है यार, क्या बात करते हो? 700 भैया आप काउंटर कीजिएगा, पहले सुन लीजिए क्योंकि जवाब लेना भी जरूरी है। हो ना आप युवा हितैषी हो ना आप ओबीसी हितैषी हो, क्योंकि ओबीसी की तो आप मिमिक्री करते हो। आप केवल सत्ता हितैषी लोग हो और आप नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश राज्य का विकास हो, हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो आपका पेट दुखता है। मध्य प्रदेश की जो जीएसटी की जो जीडीपी की दर है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि 17.7 है, मतलब हिंदुस्तान की जो जीडीपी की दर है उससे डबल है। मतलब हम ड्राइविंग इंजन है आज के समय भारत की जीडीपी के। और किसी जमाने में पंजाब जो हुआ करता था वो गेहूं के प्रोक्यूरमेंट में नंबर 1 हुआ करता था। आज मेरा प्यारा मध्य प्रदेश गेहूं के प्रोक्यूरमेंट में नंबर 1 है, गेहूं के एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 है, हम चावल के एक्सपोर्ट में नंबर 2 की स्थिति पे खड़े हैं। आप क्या बात करते हो? चाहे कृषि हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो, चाहे कॉलेजेस खोलने की बात हो, हम सब में आगे हैं और उससे भी आगे। आज महिलाओं के सशक्तिकरण में भी हम हिंदुस्तान में सबसे आगे हैं, यही आपका पेट दुखता है। जी और चूंकि गुलरेज जी ने जीएसडीपी का जिक्र किया है तो
ये आरबीआई ने ही कहा है कि जो ऐसे संपन्न राज्य जिन्हें हम जानते हैं संपन्न राज्य की श्रेणी में आते हैं, देश की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी का जो कर्ज का बड़ा हिस्सा है वो इनके ऊपर है। आरपी सिंह जी, यानी कि वो एक जो तय पैमाना लगातार चला आ रहा है वो एक और है, पर दूसरी अगर आप कर्जे को भी देखेंगे तो संपन्न राज्यों में भी कर्जा लेने की प्रथा है ये भी बढ़ती जा रही है। और अच्छी बात यह है कि आरबीआई ने इसमें मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया है। 12 राज्यों की सूची जो जारी की है उसमें अगर आप कर्ज को लेकर पूछ रहे हैं तो आरपी जी। देखिए, मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं अपने छोटे भाई का। सबसे पहले तो जैसे इन्होंने कहा कि ये बड़े किसान प्रेमी है, तो किसान बिल्कुल स्पष्ट रूप से किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी पार्टी है। 700 किसानों ने शहादत दी। 3 काले कानून जो थे वो रिपील हुए, इनको भी जानकारी है, वो सर्वविदित है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हम तो कहते हैं चलिए आप किसान प्रेमी है, हमें अधिक प्रेम नहीं है। देखिए, आप सबसे बड़ी बात यह है कि आज जनमत जो है इनके पक्ष में गया और हमें शिरोधार है। अब आपके पास लगाम है, आपके पास सारे की सारी मॉनिटरिंग है, आप करके दिखाइए। आप दुगनी आय कीजिए, हम बधाई देंगे आपको। हम गुलदस्ता लेके अपने गुलरेज भाई के घर आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। अंततः देखिए, हम तो बिल्कुल पॉजिटिव विपक्ष के रूप में भूमिका निभाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट कर दें। हाँ, हमारा जो रोल है, गुलरेज भाई को अच्छा लगे नहीं लगे, इन्होंने प्रारंभ में ही कह दिया हमें कोई काम नहीं है। निश्चित रूप से भैया हमें कम काम है, आपको अधिक काम है, आप सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल करना, एक वॉचडॉग की हैसियत से बराबर निरंतर सवाल करना, जनता की ओर से वकालत करना, आपकी मॉनिटरिंग करना नहीं छोड़ेंगे। कितने ही दबाव बना लो, कितने चैनलों के माध्यम से प्रेशर बना लो, अन्य प्रेशर बना लो, आप ईडी से बना लो, सीबीआई से बना लो, बिल्कुल नहीं दबेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे। जो हमारी भूमिका है एक पॉजिटिव विपक्ष की, बिल्कुल निश्चित रूप से निभाएंगे। आपके पास अधिक काम है, आपको बधाई हो। हम बिल्कुल निश्चित रूप से आपको समय समय पर सलाह मशवरा देंगे, आपकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। यही हमारी भूमिका है संसदीय व्यवस्था में और संवैधानिक बिल्कुल समय भी काफी जा रहा है, नहीं तो इतना विस्तृत और कई बार मुझे लगता है कि गुलरेज भाई, एक बात और कहना चाहता हूं मैं, मतलब पॉलिटिकल चीजों से ऊपर उठ के ही बात करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बुराई क्यों करूं हमेशा, बताइए आप। और आप भी हमेशा उसको पैसिमिस्ट तरीके से क्यों लेते हैं? हमारी सलाह को वेलकम, मैं पूछ लेता हूं, हमारे अगर जवाब दीजिए तो हम आपसे डिस्कस करेंगे। भाई, मुख्यमंत्री हमारा भी अब आप पे ही नहीं है, भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, मेरा भी मुख्यमंत्री है। वो समय कम है सर, बोलिए। हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस एक सकारात्मक विपक्ष का काम करे, बिल्कुल करेंगे, उठाए, कांग्रेस प्रश्न उठाए, कांग्रेस संवाद करे, लेकिन खुराफात ना करे। ये खुराफात करके आप मध्य प्रदेश का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। देखिए, शब्दावली का तो यार गुलरेज भाई आप उपयोग भी मत किया करो। आप एक पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति हो, सिविलाइज व्यक्ति हो, इन सब शब्दों का मुझे लगता है हम लोग हमें करने नहीं चाहिए। चलिए ठीक है सर, नया उदाहरण स्थापित करें और इस तरह के शब्दों को हम तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते। आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर, आपने बहुत कीमती समय निकाला हमारे लिए, शुक्रिया आप दोनों का। बात हो रही थी मध्य प्रदेश की वर्तमान सियासत को लेकर। सदन के नेता डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर बोल दिया है कि पुरानी किसी भी योजना को इस सरकार में बंद नहीं किया जाएगा। विपक्ष को पूरी तरह से आशान्वित करने की प्रयास भी किया, जनता को भी मैसेज दिया, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष ये कह रहा है कि आपको इतना ही प्रेम है लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना से, तो इसको कानून क्यों नहीं बना देते। इसको लेकर फिलहाल सरकार की ओर से मिला जुला जवाब ही सामने आया है। सरकार ये कह रही है जो योजनाएं चल रही है वो यथावत रहेंगी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।